Hello students, next topic is chloroform. Chloroform is also known as trichloromethane. देखिए बच्चों, अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड में अपने पास पहला मेथड होता है लेबोरेटरी मेथड और हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए होता क्या है, ये अपने पास आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बर्नर है जो स्टैंड पे लगा हुआ है। उस स्टैंड के ऊपर एक सैंड बाथ रखा हुआ है और उस सैंड बाथ के ऊपर क्या रखा है हमने, कॉनिकल फ्लास्क रखा है। उस कॉनिकल फ्लास्क में 100 ग्राम हमने क्या लिया है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, उसमें 200 ml क्या लिया है, वाटर है, और 25 ml अपने पास क्या है, इथेनॉल ले सकते हो। अब यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है, जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करके ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा और दूसरे बीकर में आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, हैवियर होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर इसके ऊपर क्या कर लेगा, एक लेयर बना लेगा। देखिए बच्चों, अब क्या होता है इसमें, व्हेन एसीटोन और इथाइल अल्कोहल और 2 कीटोन और 2 अल्कोहल हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, देन क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। दैट रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो होता है CaOCl2, इसको मैं क्या करता हूँ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। ठीक है, जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl। यहाँ पे ये जो Cl फॉर्म होता है, ये होती है नेसेंट क्लोरीन होती है बच्चों। क्या होती है, नेसेंट क्लोरीन। अब ये नेसेंट क्लोरीन क्या होती है, अल्कोहल से रिएक्ट करती है। अल्कोहल CH3CH2OH होता है, ये क्या करती है, नेसेंट क्लोरीन इससे रिएक्ट करती है और इसका क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। किसके अंदर बच्चों, एल्डिहाइड के अंदर, CH3COH के अंदर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये जो एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, ये फिर क्या करता है, नेसेंट क्लोरीन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरल का। CCl3COH अपने पास क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरल। अब क्या होगा, ये जो क्लोरल है ये आगे फिर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे, CCl3 CCl3 CHO इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और इसको हमने क्या कर दिया, इसको रिएक्ट करवा दिया। जब रिएक्ट करवाया तो देखिए क्या हुआ, फॉर्म हो गए क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए और फॉर्म हो गया HC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, और क्लोरोफॉर्म का क्या हो गया बच्चों, फॉर्मेशन हो गया। ये क्या होता है, अपना लेबोरेटरी मेथड होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है अपने पास फ्रॉम सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम NaOH को रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जब NaOH को क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे NaCl फॉर्म होता है, NaClO फॉर्म होता है और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये जो NaClO है, इसी का नाम क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लिया है, इथेनॉल, और इथेनॉल को हमने किससे रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो यहां से एक हाइड्रोजन गया तो क्या रिमूव हो गया, NaOH रिमूव हो गया बच्चों। क्या रिमूव हो गया, NaOH। दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन HCl, तो क्या बच गया अपने पास, अल्कोहल से क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड, यानी कि अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड में। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइपोक्लोराइड के रिएक्ट करवाए, किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो अपने पास क्या फॉर्म, क्लोरल फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, क्लोरल। ठीक है, और रिमूव क्या हो गया, NaOH। अब लास्ट स्टेप में क्या किया, ये जो क्लोरल फॉर्म हुआ है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो गया और सोडियम फॉर्मेट रिमूव हो गया। देखिए बच्चों, थर्ड मेथड है अपने पास फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। अब आप कहेंगे कि सर ये एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो ये क्या अनस्टेबल नहीं है क्या, बिल्कुल ये अनस्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लोरल हाइड्रेट, इसमें क्या होती है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अदरवाइज एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं।
तो इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, क्लोरल हाइड्रेट को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, वाटर और सोडियम फॉर्मेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, इसको मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में, Fe+H2O। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा और एक HCl मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, दोबारा फिर बता देता हूँ। जब हम क्या करते हैं, एल्केन को CH4 को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अपने पास मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन फॉर्म होता है, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन। तो इस मिक्सचर का क्या करेंगे, इस मिक्सचर का हम पार्शियल डिस्टिलेशन कर देंगे, क्या करेंगे, पार्शियल डिस्टिलेशन। पार्शियल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या ऑब्टेन हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा। तो मिक्सचर के पार्शियल डिस्टिलेशन से हम क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इट इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, यानी कि ये क्या होता है, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। दूसरा, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट complete dissolve in organic solvent such as alcohol, ether. Next point, it is heavier than water, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है और वाटर इसकी लेयर में क्या होता है, फ्लोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि ये जो प्योरिटी टेस्ट है वो देता है या नहीं देता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए प्योरिटी टेस्ट में क्या होता है, जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो तो क्या है, रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या करता है, एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस गैस का नाम क्या होता है बच्चों, फॉस्जीन होता है। क्या होता है, फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस होती है। जब ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आता है और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या कर लेता है, पॉइजनस गैस फॉस्जीन का फॉर्मेशन कर लेता है और HCl क्या होती है, लिबरेट होती है। अब ये जो HCl है वो क्या करेगी, AgNO3 के साथ क्या कर लेगा, व्हाइट PPT का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि इम्प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट देता है पर प्योर क्लोरोफॉर्म ये टेस्ट नहीं देता है। और अगर क्या करते हैं, इट कॉजेज अनकॉन्शियसनेस ड्यू टू एक्सेस इनहेलेशन। अगर हम क्या कर लेते इसको एक्सेस अमाउंट में इनहेल कर लेते तो ये क्या कर देता है, अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर देता है। समझ में आई के बाद, तो ये सारी क्या थी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें प्योरिटी टेस्ट। देखो बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म क्या करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अपने पास फॉस्जीन गैस और कार्बोनाइल क्लोराइड क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इसलिए क्या होता है, दैट्स व्हाई इम्प्योर क्लोरोफॉर्म कैन नॉट बी यूज फॉर एनेस्थेटिक पर्पज, यानी कि एनेस्थेटिक पर्पज में इम्प्योर क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इट इज stored in dark colored bottles filled up to brim, यानी कि टॉप तक इसको क्या करते हैं बच्चों, फिल करते हैं। therefore oxidation will be prevent, यानी कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डार्क कलर बोतल में अप टू ब्रिम क्या करेंगे, फिल करेंगे। एक चीज और कर सकते हैं, 1% इथाइल अल्कोहल एडेड into chloroform to prevent the oxidation. If a small amount of phosgene gas
is produced, then it will be converted into non-toxic substance that is diethyl carbonate। क्या होता है बच्चों, देखिए दो मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया कि डार्क कलर बोतल में स्टोर कर सकते हैं फिल्ड अप टू ब्रिम, ठीक है। दूसरा 1% इथाइल अल्कोहल इसमें ऐड कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा। मान लो कि स्मॉल अमाउंट में फोस्जीन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में फोस्जीन गैस प्रोड्यूस हो गई, ये प्रोड्यूस हो गई COCl2 क्या हो गई बच्चों, प्रोड्यूस हो गई। तो इसको क्या कर देंगे, अल्कोहल जो आपने ऐड किया है 1%, वो क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 2HCl रिमूव हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा क्या, डाई इथाइल कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा बच्चों। क्या फॉर्म हो जाएगा, डाई इथाइल कार्बोनेट, जो कि एक क्या होता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, डाई इथाइल कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से। सेकंड प्रॉपर्टी है अपने पास रिडक्शन। तो देखिए बच्चों, जब मैं क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस करवा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, Zn प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। पार्शियल रिडक्शन का मतलब एक हाइड्रोजन इसमें कनेक्ट हो जाएगा और एक HCl की फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, जिंक और वाटर यूज करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन होगा। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब एल्केन प्लस टोटल क्लोरीन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। समझ में आई क्या बात, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन काम में आएंगे, 6 हाइड्रोजन काम में आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म को एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहां से क्या रिमूव हो जाता है, 3KCl रिमूव हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएंगे, 3OH कनेक्टेड हो जाएंगे। कितने OH कनेक्ट हो जाएंगे, 3। अब मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो 3 है, तो क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होगा तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन। तो एसीटोन क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड होता है और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। पॉजिटिव और CCl3 पे क्या होगा, नेगेटिव। ये CCl3 अटैक कर देगा इस कार्बन पे और ये हाइड्रोजन अटैक कर देगा इस पे। फर्स्ट अटैक होगा CCl3 का, सेकंड अटैक किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो क्या बन जाएगा अपने पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CCl3, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये क्या बन गई बच्चों, ये बन गई अपने पास क्लोरीटोन। क्लोरीटोन क्या होती है, हिप्नोटिक ड्रग होती है बच्चों। क्या होती है, हिप्नोटिक ड्रग होती है। हिप्नोटिक ड्रग का मतलब क्या होता है, स्लिप इंड्यूसिंग ड्रग, यानी कि इसको लेने के बाद क्या आ जाती है बच्चों, नींद आ जाती है। स्लिप इंड्यूसिंग ड्रग होती है, हिप्नोटिक ड्रग होती है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो देखो क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। एसिड जहां भी आता है वहां पे वाटर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो अपने पास फॉर्म हो जाएगा CCl3NO2 प्लस H2O क्या हो गया, रिमूव। इससे क्या कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। दूसरा इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। क्या नेम होता है, क्लोरोपिक्रीन। और इसी को हम क्या कहते हैं, टीयर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, टीयर गैस। और तीसरा इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। जब हम क्या करते हैं, AgCl, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, Ag के साथ, तो AgCl क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और अपने पास क्या फॉर्म हो जाता है, एसिटाइलिन। क्या फॉर्म हो जाएगी बच्चों, इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलिन कहते हैं हम। क्या कहते हैं, एसिटाइलिन।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास क्या है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसका नाम होता है रिएक्शन विद एल्कीन। तो ये रिएक्शन मैंने आपको 11th क्लास में भी बताई थी, यहाँ फिर बता देता हूँ। जब हम क्या करते हैं, किसको रिएक्ट करवा रहे हैं, एल्कीन को, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, पेरोक्साइड। जब इस टाइप की रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी, फ्री रेडिकल एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CCl3 फॉर्म होगा बच्चों। क्या फॉर्म होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिसपे लेस हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो किस कार्बन पे जाता है, जिसपे मोर हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आई क्या बात। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास राइमर-टीमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनोल। ये क्या है अपने पास, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोल। फिनोल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हर एक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जिसमें से ये हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, और यहां से कितने H2O, 2 H2O क्या हो जाएंगे बच्चों, रिमूव हो जाएंगे। और कितने KCl रिमूव हो जाएंगे, 3 KCl। बचा हुआ क्या हो जाएगा, इस पे कनेक्ट हो जाएगा। क्या क्या रिमूव अपने पास, एक तो रिमूव हो जाएगा क्या, पहले तो क्या होगा, फिनोल पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, CHO। रिमूव क्या हो गया, KCl। कितने मॉलिक्यूल, 2। वाटर कितना हो गया, 2 H2O। ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन होती है हॉफमैन कार्बिल एमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक, सिर्फ एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन ही ये टेस्ट देती है। 1 डिग्री एमाइन ही क्या करेगी, ये टेस्ट देगी। तो इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, यहां से ये 2 हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, 3 H2O क्या हो जाएगा, रिमूव। 3 KCl क्या हो जाएगा, रिमूव। और नाइट्रोजन और कार्बन के बिटवीन क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगा। और 3 KCl और 3 H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, कार्बिल एमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिल एमाइन। इसलिए इसको आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमाइन टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ भी सेम वही होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, 3 H2O रिमूव हो जाएगा और 3 KCl रिमूव हो जाएगा। और सेम वही क्या हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और रिमूव हो जाएगा 3 KCl प्लस 3 H2O। मैकेनिज्म, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले KOH ब्रेक डाउन होता है, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O। और ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन पे। तो यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, H2O, और फॉर्म हो गया CCl3। और इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CCl3 में से एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CCl2 बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन एक क्या हो गया, रिमूव। इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन मैंने आपको बताया था क्या होती है, इंटरमीडिएट होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये अपने पास क्या है, CH3 CH2 NH2 है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर होते हैं। और ये क्या है, एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। ये इस पे अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, CH3 CH2N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl2। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर 2 HCl रिमूव हो जाएगा, और फॉर्म क्या हो जाएगा अपने पास, वही आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये 2 HCl जाके लास्ट में क्या करेगा, 2 HCl रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, 2 KOH के साथ। तो क्या बन जाएगा बताओ, 2 H2O प्लस
2KCl बन जाएगा। एक H2O पहले बन गया था, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो देखिए बच्चों, किस किस काम में आता है क्लोरोफॉर्म को, हम किस कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज होता है इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, यानी कि ये सॉल्वेंट के काम में आता है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है पहले। अब इसका यूज क्या हो गया है, कंप्लीटली बैंड हो गया है। अब इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, या तो क्लोरोमीथेन यूज करते हैं या फिर क्लोरोइथेन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी कंपाउंड सच एज सैलिसिलाइडिहाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्लोरीटोन, टीयर गैस, इन सब के फॉर्मेशन में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड एज जर्मिसाइड। तो आप देख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, it is used as an anesthetic, it is used as germicide, it is used in the formation of salicylaldehyde, tear gas, chloritone, isocyanide. Welcome students to my YouTube channel, that is Tricky Chemistry. Today I am going to teach you iodoform. Iodoform, the formula of iodoform is CHI3 and the IUPAC name of iodoform is triiodomethane. Only one preparation method is there for the preparation of iodoform, that is iodoform test or haloform reaction. When acetone or ethyl alcohol treated with iodine and aqueous solution of base, then yellow precipitate of iodoform is obtained. That's why it is also known as iodoform test or haloform test. Now I am explaining with the help of example. Now see on the board. This is the ethyl alcohol treated with 4 molecule of iodine and 6 molecule of NaOH. Then iodoform, sodium formate, water molecule and sodium iodide is obtained. Similarly, if I take the example of acetone, acetone again also react with iodine and NaOH. Here 3 molecule of iodine and 4 molecule of NaOH react and form iodoform, sodium acetate, sodium iodide and water. Now see on the board, I am explaining the mechanism of this reaction. First, cold and dilute NaOH react with iodine, then it gives sodium iodide and sodium hypoiodide and water. In second step, ethanol or acetone react with sodium hypoiodide and this will convert into acetaldehyde through oxidation. In third step, this formed acetaldehyde again react with sodium hypoiodide, 3 molecules, then it gives iodal and sodium hydroxide is eliminated. In fourth step, iodal is react with sodium hydroxide and yellow precipitate of iodoform is obtained and sodium formate is eliminated. Now next topic is physical properties. Now see on the board students. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज येलो कलर सॉलिड, यानी कि जो आयोडोफॉर्म होता है वो कैसा होता है बच्चों, येलो कलर सॉलिड होता है, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एंड सो ऑन। ये भी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है क्योंकि इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती नहीं है जो क्या कर सके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट, इट डिसोसिएट इनटू आयोडीन एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि खुद ही डिसोसिएट हो जाता है और किसका प्रिपरेशन कर देता है, आयोडीन का, कब, नॉर्मल टेम्परेचर पे। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 392 केल्विन। अब देखिए जो प्योर क्लोरोफॉर्म था वो तो क्या नहीं दे रहा था, प्योरिटी टेस्ट नहीं देता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्योर आयोडोफॉर्म क्या करता है, प्योरिटी टेस्ट देता है, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो प्योर आयोडोफॉर्म गिव्स येलो पीपीटी ऑफ AgI विद AgNO3 सॉल्यूशन बिकॉज इट डिसोसिएट्स इनटू आयोडीन इजीली। तो ये क्या हो जाएगा, AgI का येलो पीपीटी दे देगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो
आयोडोफॉर्म होता है उसकी ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है क्लोरोफॉर्म के जैसे। और मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है क्लोरोफॉर्म की। जैसे क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है वैसे ही आयोडोफॉर्म रिएक्ट करता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये आयोडोफॉर्म मैंने बीच में रखा है, ठीक है। आयोडोफॉर्म का मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, Zn प्लस HCl। अगर आप Zn प्लस HCl लेंगे तो पार्शियल रिडक्शन होगा, एक आयोडीन रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट, और क्या बन जाएगा, मिथाइलिन आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर वही मैं इसका क्या कर रहा हूँ, सेकेंड रिएक्शन में अल्कोहलिक बेस के साथ इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो यहाँ से 3Ki क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और CH पे क्या हो जाएंगे, 3 OH कनेक्ट हो जाएंगे। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, यहाँ तो 3 है, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूं, इसको हीट करता हूं तो ये क्या करता है, वायलेट कलर वेपर्स क्या होती है, कम्स आउट होती है इसमें। ये रिएक्शन मैंने क्लोरोफॉर्म के साथ भी बताई थी, जब प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन को क्या करते हैं, आप रिएक्ट करवाते हैं किसी भी हेलोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन का नाम होता है होफमैन कॉर्बिल एमाइन रिएक्शन। वैसे ही जैसे हमने क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से रिएक्ट करवाया था, वैसे ही मैं क्या करवा रहा हूँ, आयोडोफॉर्म को भी सिल्वर पाउडर से रिएक्ट करवा रहा हूं। तो अपने पास क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, एक तो फॉर्म हो रही है एसिटिलीन और दूसरा क्या हो रहा है, AgI रिमूव हो जाएगा। और प्योरिटी टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या करते हैं, जब आप आयोडोफॉर्म को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, येलो PPT फॉर्म हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, क्या है वो, इट इज used as antiseptic as well as disinfectant। यानी कि क्या होता है बच्चों, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका IPAC नेम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका एक दूसरा नेम और होता है जो कि क्या होता है, पायरीन होता है। ये पायरीन की फॉर्म में क्या होता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या होता है, यूज होता है बच्चों। तो देखिए हम पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को क्या करवाते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CCl4 और क्या रिमूव हो जाएगा, HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो गया। दूसरा मेथड है, अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी क्या होता है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है और H2Cl2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर अगेन H2Cl2 को अगर हम अगेन CH2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाता है, CCl4 फॉर्म हो जाता है और सल्फर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये दो मेथड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए बच्चों, जो पहला पॉइंट होता है, इट इज ए कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग और प्लीजेंट स्मेलिंग वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है और प्लीजेंट स्मेलिंग वॉलेटाइल लिक्विड होता है, इजीली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, यानी कि ये भी क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये पूरा क्या है, कंप्लीट नॉन पोलर है, इसलिए वाटर में तो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता और इसके पास बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सके, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव, यानी कि ये क्या होता है, ना ही तो इनफ्लेमेबल होता है और ना ही एक्सप्लोसिव होता है। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर नेम्ड एज पायरीन, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें ये यूज होता है और किस नेम से यूज होता है, पायरीन नेम से यूज होता है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताइए वो कौन सा सब्सटेंस है जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज डीग्रीजिंग एजेंट, यानी कि डीग्रीजिंग एजेंट की फॉर्म में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल के लिए क्या होता है, सॉल्वेंट का वर्क करता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टैपवर्म और हुकवर्म, उसमें भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड फ्यूमिगेंट, किसकी फॉर्म में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड और फ्यूमिगेंट की फॉर्म में यूज होता है। और लास्ट यूज हम इसकी बात कर सकते हैं, इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड फ्रीऑन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ये इतने टाइप की क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं क्या करवा रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ FeH2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो ये क्या होता है, पार्शियल रिड्यूस होता है। पार्शियली रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CHCl3 प्लस HCl, यानी कि एक हाइड्रोजन एक Cl को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को अबव 775 केल्विन टेम्परेचर पे स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, पॉइजनस गैस कार्बोनाइल क्लोराइड और फोस्जीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। वही मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, यानी कि 1,2 डाइक्लोरोइथीन के साथ जब ड्राई एयर Cl3 की प्रेजेंस में मैं रिएक्ट करवा रहा हूं, तो एक क्लोरीन तो किस पे कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे, और बाकी का कार्बन किस पे कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले पे। देखिए कैसे होगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, CHCl यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन और क्या कनेक्ट हो जाएगा, CCl3। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 1 1 2 3 3, कितने हो गए, 3 और 3 6, तो क्या होगा, हेक्सा क्लोरो क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। देखिए जब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं फिनॉल और KOH की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ये फॉर्मेशन करता है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH और क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, 4KCl प्लस 2H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे 4KOH यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, जब मैं रिएक्ट करवा रहा हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड को किसके साथ, HF के साथ, किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन को डिस्प्लेस करेंगे, तो बताओ क्या बनेगा, CCl2F2 बनेगा और 2HCl क्या हो जाएगा, रिमूव। इसका नाम क्या होता है बच्चों, फ्रीऑन। इसे क्या कहते हैं, फ्रीऑन। और इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और अगर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो देखिए कितने Cl है, 4Cl है, और कितने KOH काम में आएंगे, 4KOH। तो क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, 4KCl रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, 4KCl। और इस पे कितने OH कनेक्ट हो जाएंगे, 4OH कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। अब एक कार्बन पे क्या होते हैं, 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो ये तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H2O तो यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा H2O कहां से रिमूव हो जाएगा बच्चों, यहां से। तो क्या बना, 2H2O प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की।